नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। आज मैं आपको कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है, इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ हुआ था। उस समय वह सोवन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही सोवन को अत्यंत चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, ये क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार से भूखा नहीं रह सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि आप यहीं रहना चाहते हो तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोवन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वही देखा जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम, उसकी विधि, उसका फल कैसे मिलता है, विस्तार पूर्वक बताइए। ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इस प्रकार से विचार कर सोवन के व्रत रख लिया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण होने का समय आया तो विष्णु को अत्यंत हर्ष देने वाला था, जो परंतु सोवन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही सोवन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाग संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा को अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर का दाग नहीं किया और सोवन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोवन को मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त हो गया तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। यह अत्यंत रत्न और विदुरमणि, जटिल स्वर्ण और खम्भे से निर्मित अनेक प्रकार के साप्टिक मणियों और शोभा रहित भवन और अमूल्य वस्त्र आभूषण तथा छत्र व चावर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त था। सिंहासन पर अरूढ़ जैसा शोभायमान था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा और उसने सोवन को पहचान लिया तो राजा की जमाई सोवन है, इसके निकट आया। सोवन भी उसे पहचान कर अपने आसन पर से उठ उसके पास आया और प्रणाम किया, कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकंद और उनकी पत्नी कुशल हैं। नगर में सभी प्रकार कुशल हैं, परंतु हे राजा, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप इतना व्यतीत कहिए कि सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे हुआ?
तब सोवन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है, यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। सोवन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह व्यतायत कहें तो यह स्थिर हो जाए। यह सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को यह सब बात सुनाई। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा अपनी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसे देवता के नगर के समान उसका नगर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, ये विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो, मैं पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा सहयोग हो सके। वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह सुनकर चंद्रभागा को लेकर मद्रांचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। वामदेव ऋषि ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से एकादशी का व्रत चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति से प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ साथ पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख सोवन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से मुक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषण और वस्त्रों को ग्रहण किया, अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी महात्मन ने कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनकी भ्राय हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी समान है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ते अथवा सुनाते हैं वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक प्राप्त होते हैं।